किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें लोग जिंदा दिल और हर फन मौला कहते थे, क्योंकि उनकी कला इतनी सच्ची थी कि उनके अंदर का पागलपन उनकी अदाकारी और गायकी को जस्टिफाई करता था। उन्होंने न केवल कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ एक्टिंग की, बल्कि उनके लिए गीत भी गाए। 1948 से 1987 तक उन्होंने कई डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। उनकी गायकी में इतने वेरिएशंस थे कि उनके गीत कभी आउटडेटेड हुए ही नहीं और आज भी हमारी प्लेलिस्ट में देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनकी आवाज बहुत कर्कश थी, ऐसी आवाज जो गायकी के लिए बनी ही न हो। लेकिन उनके जीवन में हुए एक हादसे ने उनकी आवाज को ट्यून कर दिया। क्या था वो हादसा? कैसे आए किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में? आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस रेगुलरली मिल सकें। 4 अगस्त 1929 के दिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक असाधारण आत्मा का जन्म हुआ, जिसका नाम आभास कुमार गांगुली रखा गया। पिता वकील थे, बड़े भाई अशोक कुमार पहले से बॉम्बे टॉकीज में एक स्थापित अभिनेता थे। हालांकि किशोर कुमार को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो शुरू से ही के.एल. सहगल को सुना करते थे और घंटों अकेले बैठकर उनके गाने गुनगुनाया करते थे। वैसे घर में संगीत का माहौल नहीं था, लेकिन छोटा आभास शुरू से ही कुछ अलग था। उनकी आवाज शुरू में गायक जैसी नहीं थी, आवाज कर्कश थी और किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो आगे जाकर गायक बन सकते हैं। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। किशोर कुमार के जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण उनका गला खुल गया। दरअसल घर में चहलकदमी के दौरान जब वो दौड़ते हुए अपनी मां के पास जा रहे थे, घर के आंगन में रखे एक धारदार हंसिए से उनका पैर कट गया। वो कई दिनों तक इस दर्द में जोर जोर से रोते थे और इसी रोने की वजह से उनके वोकल कॉर्ड खुल गए और उनकी कर्कश आवाज सुरीली हो गई। वैसे तो उन्हें के.एल. सहगल की तरह गायक बनना था, लेकिन उसके पहले वो एक्टर बन गए। अशोक कुमार ने किशोर को फिल्मों में ला खड़ा किया। 1946 में फिल्म शिकारी से उनके करियर की शुरुआत हुई। फिर एक के बाद एक उन्हें फिल्में मिली, लेकिन 1948 में फिल्म जिद्दी से उनकी गायकी की शुरुआत हुई। जब उन्होंने गीत मरने की दुआएं क्यों मांगो गाया तो वो हुबाहू के.एल. सहगल जैसा साउंड कर रहा था और इसके लिए उन्हें सजेशन मिला कि अपनी खुद की स्टाइल जनरेट करें, और वो पहले गायक बने जिन्होंने योडलिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जिम्मी रॉजर्स और टेक्स मॉर्टन से इंस्पायर होकर उन्होंने योडलिंग की शुरुआत की, जो भारत में बहुत फेमस हुआ। ये दिल न होता बेचारा, जिंदगी एक सफर है सुहाना और चला जाता हूँ शामिल हैं। यह शैली अंततः उनके गायन का एक अभिन्न अंग बन गई। इसके बाद उन्हें एक्टिंग और सिंगिंग दोनों के काम मिलने लगे। फिल्में जैसे पड़ोसन, नई दिल्ली, हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी, सब में उन्होंने गीत भी गाए और अभिनय भी किया। फिल्म हाफ टिकट में उन्होंने पहली बार मेल और फीमेल वर्जन दोनों एक साथ ही गाया और यह गीत बहुत फेमस हुआ। गीत था आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया। दरअसल सलील चौधरी के मन में एक युगल गीत था और वे चाहते थे कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर इसे गाएं। चूँकि लता मंगेशकर शहर में नहीं थीं और सलील चौधरी को उनके लौटने से पहले वह गाना रिकॉर्ड करना था, किशोर कुमार ने इस समस्या का समाधान गीत के पुरुष और महिला दोनों भागों को खुद गाकर किया। यह युगल गीत दरअसल प्राण और किशोर कुमार पर शूट किया गया था, जिसमें किशोर कुमार महिला के वेश में नजर आते हैं। फिर आए वो गीत जिसने सब बदल दिया, रूप तेरा मस्ताना, पल पल दिल के पास, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, जो मकाम। इन सभी गीतों ने किशोर कुमार को इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश सिंगर का रूप दे दिया। एक्टिंग से परे किशोर कुमार शुरू से ही सिंगिंग करना चाहते थे और उन्हें अब वो मौके मिलने लगे थे जो वो डिजर्व करते थे। उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा 245 गाने राजेश खन्ना के लिए गाए, जितेंद्र के लिए 202, अमिताभ बच्चन के लिए 131 और देव आनंद के लिए 119 गाने गाए। ये दिल ना होता बेचारा, आसमान के नीचे, फूलों के रंग से, शोखियों में घोला जाए, आज मदहोश हुआ जाए रे, खिलते हैं गुल यहाँ, ओ मेरी शर्मीली, मीत ना मिला और तेरे मेरे सपने जैसे गीतों ने भारत में इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने जीवन में गजल, भजन और कव्वाली भी गाई। उन्होंने 9 भारतीय भाषाओं में 2600 गीत गाए हैं। जहां तक उनकी पर्सनल लाइफ की बात है, उनकी 4 शादियां हुई। पहली शादी गायिका और अभिनेत्री रुमा गुहा ठाकुरता से हुई, फिर उन्होंने अभिनेत्री मधुबाला से शादी की। अगर आपने मधुबाला पर आधारित हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसके बाद उनकी शादी योगिता बाली से हुई और फिर लीना चंदावरकर से उनका विवाह हुआ, जो उनके मृत्यु तक रहा। उनके 2 बेटे हैं, रुमा के साथ अमित कुमार और लीना चंदावरकर के साथ सुमित कुमार। किशोर कुमार जितने
मशहूर थे उतने ही अकेले भी। मधुबाला की मृत्यु ने किशोर कुमार को अंदर से तोड़ दिया। जिंदगी में उन्हें प्यार तो मिला लेकिन सुकून नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, और उनके गीतों में वो दर्द दिखाई भी देता है। चिंगारी कोई भड़के कोई हमदम ना रहा, ये गाने उनकी टूटी आत्मा की चीख थे। किशोर कुमार ने फिल्में भी निर्देशित की जैसे दूर गगन की छाव में और दूर का राही, जिसमें उन्होंने खुद संगीत दिया, खुद गाया, खुद अभिनय भी किया। वो वही करते थे और करना चाहते थे जो उनका दिल करता था, और इसलिए लोग उनसे काफी परेशान भी रहते थे। जैसे कि हमें पता ही है कि वो एकदम हर फन मौला थे, तो उनके जीवन में कई ऐसे किस्से और कहानियां भी है जो बहुत अजीबोगरीब हैं, जिन्हें सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। कभी वो रिकॉर्डिंग के बीच में जोकर बन जाते तो कभी गुस्से में गाना ही बंद कर देते। एक फिल्म निर्माता किशोर कुमार की फीस नहीं दे रहे थे तो उन्होंने अपनी ही गाड़ी से खुद को टक्कर मार ली। जब सबने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो किशोर बोले, मैं उस आदमी को मार रहा था जो हर रोज बिना पैसे दिए मुझे शूटिंग पर बुला रहा है। इसके अलावा घर के बाहर बोर्ड लगाना जिसमें लिखा हुआ था बिवेयर ऑफ किशोर। एक शॉट के दौरान किशोर कुमार को एक कार चलाकर थोड़ी दूर रुकना था, लेकिन वो नहीं रुके और कार लेकर सीधा लोनावला पहुंच गए। जब उनसे पूछा तो बोले कि डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो मैं सीन ही दे रहा था। वैसे तो किशोर बहुत खुश मिजाज थे और काफी शरारतें करते रहते थे, और उनकी यही शरारत उनके गानों में भी दिखती थी। लेकिन 1980 के दशक में किशोर थकने लगे थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं खंडवा वापस जाना चाहता हूँ। 13 अक्टूबर 1987 के दिन उन्होंने अमित कुमार को कार में बैठाया और घर में हर रोज की तरह कुछ मीटिंग की तैयारियों को देख रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका, लेकिन वो सिर्फ शरीर से गए थे। उनकी आवाज आज भी हमारे साथ है। किशोर कुमार को उनके कार्य के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी हंसी, उनका पागलपन, उनका दर्द, सब कुछ आज भी हमारे साथ है। किशोर कुमार को भले ही भारत रत्न या पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन उनकी आवाज आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजती है। अगर आपको भी किशोर कुमार पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किशोर कुमार के कौन से गीत और फिल्म्स पसंद है। साथ ही किशोर कुमार से जुड़े किस्से और कहानियां भी कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।